Good morning all. So next topic in chemical bonding is sigma and pi bonds. तो first of all we know covalent bond. तो covalent bond क्या था? Covalent bond is formed by overlapping of half filled orbitals of two combining atoms. ठीक है, हमने बताया था जो covalent bond होता है उसमें क्या होते हैं, दो जो combining atoms हैं A एंड B, उनके जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स होते हैं वो क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, मीन्स इस टाइप से। और हमारा क्या फॉर्म होता है यहाँ पे, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, जो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे टू टाइप्स के होते हैं, टू टाइप्स के। ठीक है, कौन कौन से होते हैं कोवलेंट बॉन्ड होते हैं, वो क्या होते हैं, टू टाइप्स के होते हैं। फर्स्ट होता है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड, सेकंड इज पाई कोवलेंट बॉन्ड। तो फर्स्ट हम पढ़ेंगे सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। तो जो ओवरलैप, तो कोवलेंट बॉन्ड बना किससे है, ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से। तो ओवरलैपिंग टू टाइप्स की होती है, एक तो होती है जैसे ये वाली एंड टू एंड, ठीक है, इस ऑर्बिटल का भी एंड और इस ऑर्बिटल का ये एंड टू एंड इसने क्या कर लिया, ओवरलैप कर लिया, तो क्या बन गया, कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, एक क्या होती है साइड वाइज ओवरलैपिंग। साइड वाइज मीन्स एक ये वाली ओवरलैपिंग होती है, ये जो ऑर्बिटल है थोड़ा सा बेंड करके इधर जाता है, ये वाला बेंड करके इधर जाता है। तो जो नेक्स्ट बनेगा वो ऑर्बिटल्स आफ्टर बेंडिंग ये ऐसे हो जाएगा और ये ऐसे, और ये बेंडिंग वाला ऐसे और ये ऐसे। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हुई है वो कहाँ से हुई है, साइड से। ठीक है, तो ये वाला कौन सा हो जाएगा, साइड वाइज ओवरलैपिंग। तो ये तो क्या बनाता है, पाई कोवलेंट बॉन्ड, और ये वाला क्या बनाता है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो फर्स्ट हम करने वाले हैं, वेट, फर्स्ट करेंगे सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। तो दिस बॉन्ड इज फॉर्म बाय एंड टू एंड ओवरलैपिंग ऑफ टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। एंड टू एंड बोले या फिर हेड टू हैंड ओवरलैपिंग। ठीक है, और जो इसमें ऑर्बिटल्स ओवरलैप करते हैं वो कहाँ होते हैं, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। जैसे ये वाला मैंने किया था, एक का न्यूक्लियर ये है, दूसरे का न्यूक्लियर ये है, तो ये हमारी मान लेते हैं क्या है, हमारी इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। तो ओवरलैपिंग कहाँ है, इस एक्सिस के अलोंग ये वाली। ठीक है, तो इसमें क्या होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होगी, और जो ओवरलैप्स होते हैं और ऑर्बिटल ओवरलैप करते हैं वो कहाँ होते हैं, अलोंग इंटरन्यूक्लियर एक्सिस। और जो बॉन्ड होता है वो सिमेट्रिकल बनता है अबाउट इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, न्यूक्लियर एक्सिस के। तो इस वाले के सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड की डिफरेंट टाइप्स हैं। तो थ्री टाइप्स हैं, एस एस ओवरलैपिंग, एस पी ओवरलैपिंग, और थर्ड क्या होगा, पी पी ओवरलैपिंग। तो फर्स्ट बात करते हैं एस एस में। एस एस का मतलब क्या है कि एक एटम का क्या होगा, एस ऑर्बिटल, एक एटम का हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल से क्या करेगा, ओवरलैप करेगा, और हमारा एंड टू एंड ओवरलैप होके क्या बनेगा, एस एस ओवरलैपिंग से सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, और क्या है, सेकंड क्या है, एस पी ओवरलैपिंग। एस पी ओवरलैपिंग मीन्स एक एटम का एस ऑर्बिटल और दूसरे एटम का क्या होगा, पी ऑर्बिटल्स, वो ओवरलैप करेंगे, तो हमारा जो बॉन्ड बनेगा वो क्या होगा सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। बट जो ओवरलैपिंग होगी वो कौन सी होगी, एस पी ओवरलैपिंग। ठीक है, हम क्या पढ़ रहे हैं कि जो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड है वो किस टाइप से फॉर्म होता है, तो वो डिफरेंट ओवरलैपिंग से बन सकता है सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। सिग्मा कोवलेंट का मीन्स क्या है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है टू हाफ फील्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की। ठीक है, तो वो एंड टू एंड ओवरलैपिंग तीन टाइप से हो सकती है, या तो दोनों एटम्स के एस एस ओवरलैप करें, या एक का एस एक का पी, या दोनों के पी। बट पी में एक कंडीशन होती है कि दोनों के पी कौन से होंगे। ठीक है, वो भी बताती हूँ मैं। तो इसमें क्या होगी, एस पी वाले में इन्वॉल्व ओवरलैपिंग हाफ फील्ड एस ऑर्बिटल ऑफ वन एटम एंड पी जेड ऑर्बिटल। और इसमें भी देखो स्पेशली मेंशन किया है क्या, पी जेड, एन ई पी नहीं। अगर मैं टू पी एक्स की बात करती तो यहाँ पे ओवरलैपिंग इस टाइप से होनी थी, एस के साथ ये एस है ये, तो ये ओवरलैपिंग कंसिडर नहीं होगी। एंड टू एंड वाली, एंड टू एंड मीन्स एक का ये है तो दूसरे का पी जेड लेना पड़ेगा। तो अब ये एस टाइप की ओवरलैपिंग होगी ना, जैसे एस में हो रही थी हमारी एंड टू एंड ओवरलैपिंग। ठीक है, तो ये वाली होगी पी जेड ऑर्बिटल एस पी में। नेक्स्ट चलते हैं पी पी ओवरलैपिंग। मैंने पहले बताया था पी पी ओवरलैपिंग में एक कंडीशन है कि जो ओवरलैपिंग जो हमारी होगी वो कौन से ऑर्बिटल्स के बीच में होगी, वो सिर्फ पी जेड के केस में होगी। ठीक है, कौन से वाले में, फील्ड पी जेड, एक एटम का पी जेड ऑर्बिटल और दूसरे एटम का भी पी जेड ऑर्बिटल, और ये भी क्या करेंगे, एंड टू एंड ओवरलैप करेंगे, और हमारा क्या बन जाएगा, पी पी ओवरलैपिंग से सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, तो सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड बनता है एस 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 पी
पी वी पी जेड होना चाहिए एस के साथ इस टाइप से, एस एस में इस टाइप से, और थर्ड वन इज़ पी जेड पी जेड। ठीक है, ये तीन है, समझ आ गया। नेक्स्ट इज पाई कोवलेंट बॉन्ड। तो पाई कोवलेंट बॉन्ड कौन सा होता है? पाई कोवलेंट बॉन्ड में मैंने क्या बताया, अभी पीछे बताया, इसमें ओवरलैपिंग जो होती है वो कैसी होती है? साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है, साइड वाइज ओवरलैपिंग होती है। तो साइड वाइज ओवरलैपिंग के लिए जो ऑर्बिटल्स होंगे उनकी लोब्स क्या होनी चाहिए? अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, दिस वन क्या, अगर इंटरन्यूक्लियर एक्सिस, अगर इस टाइप का मैंने दो पी ऑर्बिटल्स का ओवरलैप किया था लॉन्ग इंटरन्यूक्लियर अगर एक्सिस मैंने लोब्स ली थी ऑर्बिटल्स की, तो क्या बना था? सिग्मा। बट अगर दो ऑर्बिटल्स, ठीक है, ये वाले हैं जैसे, ठीक है, जिनकी लोब्स क्या है, अगर ये इंटरन्यूक्लियर एक्सिस है, इसे बोलते हैं जेड, पी जेड बोला था ना मैंने इसे, जेड एक्सिस के लॉन्ग पी जेड। ठीक है, अगर ये जेड एक्सिस है तो ये वाली क्या होगी, मान लेते हैं एक्स, और ये वाली क्या होगी? वाई। ठीक है, वेट मैं अभी चेंज कर देती हूँ। ये वाली क्या बोलनी मैंने? वाई, तो ये वाला क्या होगा? पी वाई। वैसे इस वाली में ये वाली क्या होगी? पी वाई, और ये क्या थी ऊपर वाली? पी एक्स। ठीक है, तो यहाँ पे एक ओवरलैपिंग तो इनकी, ठीक है, ये वाले केस में पी एक्स की, या फिर दूसरी ओवरलैपिंग किसकी होगी? पी वाई, वन सेकेंड, पी वाई की ये वाली। तो यहाँ पे जो ओवरलैपिंग हो रही है वो किस टाइप से हो रही है बताओ? साइड वाइज ओवरलैपिंग हो, तो पी एक्स की या फिर पी वाई की जब साइड वाइज ओवरलैपिंग होती थी तो क्या बनेगा? हमेशा पाई कोवलेंट बॉन्ड। बट अगर हम बात करें किसकी? पी जेड की, पी जेड तो ये है क्योंकि जेड एक्सिस ये है तो पी जेड भी है, तो यहाँ पे ओवरलैपिंग कैसी हो रही है? एंड टू एंड, तो यही क्या बनाता है? पी जेड से सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, ये डिफरेंस है। नेक्स्ट बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो स्ट्रेंथ बताओ क्या होगी सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की? तो ऑर्बिटल्स जो है सिग्मा बॉन्ड में क्या होते हैं? एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है, एंड टू एंड ओवरलैपिंग होती है। तो एंड टू एंड ओवरलैपिंग होने के कारण जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप है वो क्या होता है? ज़्यादा। जितना ज़्यादा ओवरलैप होगा वो बॉन्ड उतना ही क्या होगा? स्ट्रॉन्गर। तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है? स्ट्रॉन्गर होता है देन पाई से, क्योंकि पाई में जो ओवरलैपिंग हुई थी हमारी वो किस टाइप से हुई थी? साइड वाइज। तो वहाँ पे एक्सटेंट ऑफ ओवरलैप क्या रहेगा? कम है, तो वहाँ पे क्या होगा? वो बॉन्ड वीक हो जाएगा। ठीक है, और हमेशा एक चीज़ और ध्यान रखना, जो पाई बॉन्ड होता है वो कहाँ बनता है? वो विद सिग्मा बॉन्ड बनेगा, जहाँ पे सिग्मा बॉन्ड होगा, ठीक है, उसके साथ ही बनेगा। अकेला पाई बॉन्ड कभी भी एग्जिस्ट नहीं करेगा। मीन्स डबल बॉन्ड हो गया या ट्रिपल बॉन्ड, उसमें एक बॉन्ड तो क्या होगा? सिग्मा, दूसरा क्या होगा? पाई। वैसे ट्रिपल में एक सिग्मा है तो दो क्या होते हैं? पाई। अगर सिंगल बॉन्ड है उसे हम कभी भी पाई नहीं बोलते, एक दो एक्सेप्शन हो सकता है, कभी कभार आता है, पता नहीं, अब ध्यान नहीं मुझे। मोस्टली वो क्या होता है? सिंगल बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये बात मोस्ट इम्पोर्टेंट है। सो नेक्स्ट टॉपिक क्या है? अब हम ऐसे एग्जांपल्स लेंगे जिनके अंदर क्या होगा? सिग्मा एंड पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन होगी। तो फर्स्ट इन्होंने क्या लिया है? इथाइलिन। इथाइलिन क्या होता है? C2H4 इथाइलिन। अगर रफली स्ट्रक्चर किसी को ध्यान हो तो क्या होता है? C2H4, ये होता है हमारा इथाइलिन, ऑर्गेनिक में पढ़ते हैं। तो बताओ यहाँ पे कार्बन के अराउंड जो बॉन्डिंग होती है वो कैसी है? देखो ये इस टाइप की है, ये मैंने सिग्मा बॉन्ड को काउंट किया, ये सिग्मा है ना, अगर दो बॉन्ड है, और ये भी सिग्मा सिंगल है, ये भी सिग्मा है। तो यहाँ पे कार्बन के अराउंड अगर ज्योमेट्री की बात करूँ मैं तो क्या है? ट्राइगोनल प्लेनर। ट्राइगोनल प्लेनर, अगर ट्राइगोनल प्लेनर है तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? sp2। ठीक है, sp2। हाइब्रिडाइजेशन को हम और किससे बता सकते हैं? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड से। बताओ सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? देखो सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 3। एक सिग्मा, दो सिग्मा और 3 सिग्मा। तो यहाँ से हम क्या बोल सकते हैं? क्या हाइब्रिडाइजेशन होगी? sp2, क्योंकि एक s और दो p कितने होंगे? 3। 3 सिग्मा बॉन्ड है तो इट मीन्स क्या होती है? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, तो अब इथाइलिन का एग्जांपल दिखाती हूँ मैं, आगे चलो। तो इथाइलिन देखो, इथाइलिन में हमारा क्या मिला? मैंने अभी पीछे ड्रॉ किया था, कार्बन है, देखो ये स्ट्रक्चर मैंने ड्रॉ किया था, कार्बन है, उसके सराउंडिंग में क्या है? 2 हाइड्रोजन है और एक थर्ड क्या है? कार्बन है। अगर इस कार्बन को मैं क्या ले लेती हूँ? वेट, अगर इस कार्बन को मैं क्या ले लेती हूँ? सेंट्रल एटम। ठीक है, तो इसकी क्या लिखूंगी मैं? वही ग्राउंड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक, तो वो क्या होती है? 2s2 2p2। ठीक है, यहाँ पे कार्बन ने बॉन्ड्स कितने बनाए हैं बताओ? 4 बनाए हैं, और इसके पास हैं कितने अनपेयर्ड?
2 और बनाने कितने हैं 4। 3 तो सिग्मा है और एक क्या हमारा, एक क्या रहेगा पाई, और 3 क्या है सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा और ये सिग्मा। तो हमें क्या चाहिए 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन को हम कहाँ कर देंगे, जो हायर एनर्जी का Mt2p ऑर्बिटल उसमें प्रमोट कर दिया। तो उसके बाद जो एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगी वो क्या होगी 2s1 2p3। ठीक है, अब हमें क्या करनी है हाइब्रिडाइजेशन। अब हाइब्रिडाइजेशन हम sp4 करें या sp3 करें या sp2 करें, क्या करनी है तो वो कहाँ से पता चलेगा। अब हम देखेंगे सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। तो सिर्फ जो पाई बॉन्ड्स जो सिर्फ क्या होते हैं सिग्मा बॉन्ड्स, वही हाइब्रिडाइजेशन में क्या करते हैं टेक पार्ट करते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट क्या कहा मैंने, जो सिग्मा बॉन्ड होते हैं वो किस में टेक पार्ट करते हैं हाइब्रिडाइजेशन में। और पाई बॉन्ड को कौन फॉर्म करता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट नहीं करेंगे। अब देखो इस एग्जांपल में मुझे पता है पाई बॉन्ड कितने हैं, बताओ बताओ। इथाइलिन ये वाला केस है, 4 हाइड्रोजन है, 4 है, तो ये भी सिग्मा, ये भी सिग्मा, ये एक सिग्मा, ये सिग्मा, ये सिग्मा, ये क्या है पाई। अब हमने कार्बन सेंट्रल एटम लिया, इसके 3 बॉन्ड बनाने, एक हाइड्रोजन के साथ, एक हाइड्रोजन के साथ और 2 कार्बन के साथ, 4 बनाने। बस 4 में से 3 तो क्या है, ये 3 तो क्या है सिग्मा और एक क्या है पाई। और पाई को कौन बनाता है अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो एक ऑर्बिटल कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, जो सबसे लास्ट होगा उसे क्या रखूँगी मैं अनहाइब्रिड, और जो बाकी के बच गए ना फर्स्ट 3 ऑर्बिटल्स वो क्या करेंगे हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। ठीक है, तो देखो अभी यहाँ मैंने वही किया। तो एक S और 2 P विल अंडरगो वेट, एक S एंड 2 P विल अंडरगो sp2 हाइब्रिडाइजेशन, और क्या बनेंगे हमारे 3 न्यू sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू ट्राइगोनल प्लेनर ज्योमेट्री ओरिएंट हो जाएंगे। ये 3 बनाए, देखो इन्होंने sp2 लिखा है, और एक इन्होंने ये क्या रख दिया एक एम्प्टी pz ऑर्बिटल, pz नहीं बोलेंगे इसे 2p ऑर्बिटल। ठीक है, अब हमें नहीं पता हाइब्रिडाइजेशन में कौन से गए हैं। ठीक है, तो ये कौन सा है एक अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल है, ये डॉटेड से इन्होंने बता दिया। डॉटेड से यहाँ क्यों बनाया, क्योंकि ये क्या बनाएगा पाई बॉन्ड, जो कि क्या होता है वीक, तो इसको हमने बनाया डॉटेड से, और जो ये हाइब्रिड है इसको बनाया हमने सॉलिड लाइन से, क्योंकि ये बनाएंगे सिग्मा बॉन्ड, वो क्या होता है स्ट्रॉन्ग। ठीक है, तो यहाँ पे आ जाओ। अब ये बनाने के बाद क्या हुआ, अब इथाइलिन है ये वाला एग्जाम्पल था। अब 3 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, उनके साथ क्या करेंगे एक के साथ तो हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल ओवरलैप करेगा, नहीं 2 के साथ तो क्या करेंगे हाइड्रोजन के 1s ओवरलैप करेंगे, और एक हाइब्रिड के साथ क्या करेगा दूसरे कार्बन का एम्प्टी नहीं दूसरे कार्बन का हाफ फिल्ड 2p ऑर्बिटल। ठीक है, ये बना दिया हमने सिग्मा। उसके बाद जो नेक्स्ट होगा वो क्या होगा, जो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल है वो क्या बना रहा था पाई बॉन्ड, तो वो पाई बॉन्ड किसके साथ बनेगा बताओ। वेट मैं इसे और अच्छे से एक्सप्लेन कर देती हूँ, 1 सेकेंड। देखो ये वाला यहाँ पे क्या किया हाइड्रोजन, ये क्या किया हाइड्रोजन, और यहाँ मैंने क्या बताया कार्बन का। तो कार्बन दूसरा कार्बन है बिल्कुल सेम इसी टाइप का ना, देखो ये और ये सेम है, इसने भी ऐसे ही 4 बॉन्ड बनाए, इसने भी ऐसे, तो कार्बन की भी ऐसी ही एक क्या लिखनी पड़ेगी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो यहाँ पे मैं बना देती हूँ 1 फिर 1 2 और 3, ये तो मैंने क्या लिए हाइब्रिडाइजेशन वाले sp2, एक इसके अंदर क्या इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो ये वाला भी हाइड्रोजन के साथ बॉन्डिंग करेगा, ये वाला भी हाइड्रोजन के, देखो ये वाला हाइड्रोजन ये वाला, फिर इस कार्बन ने इस कार्बन के साथ क्या बना रखा पाई बॉन्ड, तो जो ये वाला है वो क्या करेगा उस कार्बन के साथ क्या बना देगा सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, और जो ये बच गए इस कार्बन का और उस कार्बन का p ऑर्बिटल्स, ये क्या करेंगे साइड वाइज ओवरलैपिंग करते हुए क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड, मैंने डॉट से बनाया पाई बॉन्ड। ठीक है, ये क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड, सिग्मा बाइंड स्ट्रॉन्ग से है और डॉट से क्या बनाया है पाई बॉन्ड। ठीक है, तो इस टाइप से इन्होंने ये अच्छे से ऐसे नहीं बताया हुआ। ठीक है, तो अगर मैं ज्योमेट्री की बात करूँ तो बाजो जैसे ये कार्बन था और एक ये कार्बन है, इसके भी क्या है 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है 1 2 3, इसके भी 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल है। तो यहाँ पे ये सिग्मा बॉन्ड 1 बन जाएगा, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ, ये हाइड्रोजन के 1s के साथ, ये भी हाइड्रोजन के साथ और ये भी हाइड्रोजन के साथ। तो कितने सिग्मा बॉन्ड बनाती है बताओ, मैं ऐसे बना देती हूँ वेट, 1 सिग्मा बॉन्ड 2 सिग्मा बॉन्ड, ये हाइड्रोजन है यहाँ हाइड्रोजन है। ठीक है, एक हाइड्रोजन यहाँ है एक हाइड्रोजन यहाँ है। अब इनके पास क्या बचा हुआ है, मैंने बताया था इनके पास, इसके पास क्या है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल और इस कार्बन के पास भी क्या है अनहाइब्रिड p ऑर्बिटल।
तो ये क्या करेंगे, अब साइड वाइज ओवरलैपिंग करेंगे और यहाँ पे क्या बना देंगे, पाई बॉन्ड। ठीक है, तो ये ओवरऑल इथाइलिन मॉलिक्यूल की क्या है, एक्सप्लेनेशन है स्ट्रक्चर की विद द हेल्प ऑफ हाइब्रिडाइजेशन मीन्स फॉर्मेशन ऑफ इथाइलिन मॉलिक्यूल। आ गया सबको समझ। नेक्स्ट बात करते हैं CO2 मॉलिक्यूल। सिमिलरली इसमें हो जाएगा CO2 मॉलिक्यूल में। चलो, तो CO2 में भी हम क्या लिखेंगे, CO2 का पहले रफली स्ट्रक्चर देखो। CO2 का मुझे पता है इस टाइप से होता है, कार्बन की वैलेंसी 4 होती है, 4 बॉन्ड बनाएंगी, और ऑक्सीजन की वैलेंसी 2 है तो 2 बनाएंगे, ऐसे 2 इधर और 2 इधर। ठीक है, तो वही अब बताओ कार्बन के पास कितने हैं, 2s2 2p2, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट बॉन्ड कितने बनाए हैं कार्बन ने, 4 बॉन्ड बनाए हैं। तो हमें क्या चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो 4 अनपेयर्ड के लिए हम क्या करेंगे, प्रमोशन करेंगे इस इलेक्ट्रॉन को इस ऑर्बिटल में, प्रमोट कर दिया। अब ये क्या एक्साइटेड स्टेट है। अब उसके बाद मेन बात आती है हाइब्रिडाइजेशन की। तो अब काउंट करो इसमें सिग्मा बॉन्ड कितने हैं, एक सिग्मा। ठीक है, और जो बाकी के बच गए तो देखो ये वाला ये क्या हो जाएगा, पाई, और ये सेकंड भी क्या हो जाएगा, पाई। तो 2 बॉन्ड तो क्या है, सिग्मा, और 2 बॉन्ड क्या है, पाई। सिग्मा को कौन बनाता है, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और पाई बॉन्ड को कौन बनाता है, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, 2 ऑर्बिटल्स चाहिए, क्योंकि 2 हमारे क्या है, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट इन्होंने क्या लिए, हाइब्रिडाइजेशन में एक S और P विल अंडरगो SP हाइब्रिडाइजेशन, जो स्पेस में अकॉर्डिंग टू लीनियर ज्योमेट्री ऐसे ओरिएंट हो जाएंगे। ठीक है, और 2 क्या रहेंगे, अनहाइब्रिड। तो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल हैं उनको मैं देखो ऐसे बना दूंगी, एक का अनहाइब्रिड ये हो जाएगा, और कार्बन का दूसरा अनहाइब्रिड क्या रहेगा, ये। और ये हमारे हाइब्रिड ऑर्बिटल हैं पर्पल वाले, तभी मैं इसके अंदर छोटा बना देती हूँ ताकि आपको अलग से विजिबल हो कि ये हमारे क्या है, हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, ये बन गया हमारा किसका, कार्बन का। अब इनको किसके साथ बॉन्डिंग करनी है, ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, अब ऑक्सीजन की जो हमारा क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, वेट मुझे कलर चेंज करने दो। ठीक है, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है 2s2 2p4। ठीक है, 2p4, p के अंदर क्या है, 4 हैं, 1 2 3, 2 तो फर्स्ट में है, एक इसमें है और एक इसमें है, इस वाले में। तो ऑक्सीजन के पास क्या है, 2 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कंटेनिंग 2 ऑर्बिटल, 2 ऑर्बिटल हैं कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच। तो क्या करेंगे, यहाँ इन्होंने अच्छे से दिखा नहीं रखा, मैं कैसे दिखाऊं, यहाँ कंफ्यूजिंग नहीं हो जाए कभी। देखो ये वाला है, फिर उसके बाद यहाँ मैं क्या लिखूँगी, ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। कितने ऑक्सीजन है, 2 है, तो 2 लिख देती हूँ, एक ऊपर एक नीचे कर दिया मैंने। ठीक है, तो ऑक्सीजन की क्या होती है, 2s2 2p4, 2 इसमें है, एक है ये, एक और एक। ठीक है, यहाँ कितने हैं, 2 हैं। वैसे ऊपर वाले ऑक्सीजन कर देती हूँ मैं, 1 और ये 3 एक जैसे हैं, 2 इसमें है और एक इसमें है, एक इसमें है, एक इसमें है। अब हमें क्या बनाना है, इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाना है, सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिड ऑर्बिटल सिर्फ ऑक्सीजन के साथ क्या बनेंगे, देखो इसके पास तो ऑलरेडी 2 हैं। ठीक है, ये तो बनाएगा नहीं, तो एक के साथ इसने ये क्या बनाया, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, 2s2 2p4, 4 2 आएंगे बेटा, यहाँ 2 हैं। ठीक है, 2s2 2p4, इसके साथ बॉन्ड नहीं बनेगा, ये बॉन्ड किसके साथ बनेगा, इस वाले के साथ। वैसे इस वाले केस में ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेगा, अदर ऑक्सीजन के साथ। ठीक है, एक क्या बनाएगा, सिग्मा बॉन्ड। ठीक है, ये वाले क्या बन गए, सिग्मा बॉन्ड। अब जो अनहाइब्रिड जो ऑर्बिटल्स हैं 2, ठीक है, ये 2 वाले, ये क्या करेंगे, इन 2 ऑक्सीजन के एक ऑर्बिटल के साथ क्या बनाएंगे, जैसे ये पाई बॉन्ड, और इसने इसके साथ क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो sp हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे क्या बनेंगे, सिग्मा बॉन्ड ऑक्सीजन के। ठीक है, और ऑक्सीजन के जो ये वाले ऑर्बिटल है, ये इसके साथ क्या बनाएगा, पाई, और इस ऑक्सीजन का जो ये वाला है, ये इसके साथ क्या बनाएगा, पाई। ठीक है, देखो ये रहा, मैं यूँ ही लगी हुई थी, मुझे नहीं पता था, ये रहा ऑक्सीजन है। देखो पहले सेंट्रल एटम है, sp हाइब्रिडाइजेशन थी, 2 क्या रखे थे, अनहाइब्रिड जो पाई बॉन्ड बनाएंगे। एक ऑक्सीजन ऊपर लिया, एक हमने नीचे लिया, 2s2 2p4, तो एक के साथ तो क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड, और दूसरे ऑक्सीजन के साथ भी क्या बनाएगा, हाइब्रिड ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड।
ठीक है। अब इनके पास क्या बचे हुए, दो अनहाइब्रिड ऑर्बिटल जो क्या बनाएंगे इनका ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड। तो एक तो पाई बॉन्ड ये बना दिया और एक पाई बॉन्ड, वेट ये वाला नहीं है, एक पाई बॉन्ड ये बना दिया। ठीक है, ऐसे बना देना। तो इस टाइप का ज्योमेट्री आ जाएगी। देखो इन्होंने बनाई है, ये वाला तो कार्बन ऑक्सीजन का सिग्मा बॉन्ड, ये वाला भी सिग्मा, क्योंकि ये हाइब्रिड ऑर्बिटल ने बनाया था, इस टाइप की वाले ऑर्बिटल ने। ठीक है, और क्या हो जाएगा, समझ तो आ रहा होगा। इसमें मैं बता नहीं पा रही कैसे, साइज़ भी छोटा है, मैं एक बार इसे बड़ा कर लेती हूँ। देखो ठीक है, ये sp था, ये भी हमारा क्या है sp। ये ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया इसने, सिग्मा, और यहाँ पे इस ऑक्सीजन के साथ क्या बनाया, सिग्मा, जो ऊपर हमने दिखाया था। ठीक है, और इसका क्या है, दो क्या रखे थे हमने, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। एक अनहाइब्रिड क्या करेगा, एक ऑक्सीजन के 2p के साथ ओवरलैप करके क्या बना देगा, पाई बॉन्ड, ये वाला। ठीक है, और दूसरा क्या करेगा, दूसरा कौन सा है, दूसरा देखो मैं कलर चेंज कर देती, दूसरा कौन सा था, ये वाला था। तो ये क्या करेगा, दूसरे ऑक्सीजन के p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके अब यहाँ क्या बना देगा, पाई बॉन्ड। तो अब जो कार्बन है उसके राउंड क्या हो जाएगा, डबल बॉन्ड ऑक्सीजन और डबल बॉन्ड ऑक्सीजन। 2s2 2p4 है, इसकी 2s2 2p4। p में क्या है, एक ऑर्बिटल्स तो क्या है फुल्ली फिल्ड, और दो के अंदर क्या है, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो फुल्ली फिल्ड वाला ये बनाया है इसमें फुल्ली फिल्ड वाला ये है। और दो एम्प्टी है ना, एक एम्प्टी तो इसने sp के साथ यूज़ कर लिया और एक एम्प्टी क्या यूज़ कर लिया, पाई बॉन्ड ने। वैसे इस वाले ने एक तो क्या फुल्ली फिल्ड है ये वाला, ठीक है, एक एम्प्टी इसने पाई बॉन्ड में यूज़ कर लिया और एक एम्प्टी कहाँ कर लिया इसने, सिग्मा बॉन्ड में। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं ज्योमेट्री ऑफ सम आयंस। अब आयंस की ज्योमेट्री के डिस्कस करेंगे। तो आयंस के केस में क्या हो जाएगा, जैसे इन्होंने फर्स्ट एग्जांपल लिया है कार्बोनेट। कार्बोनेट क्या होता है, CO3 2 नेगेटिव। तो CO3 2 नेगेटिव में क्या हो जाएगा, उसकी ज्योमेट्री होगी इस टाइप से। ठीक है, मीन्स कार्बन है, CO3 2 नेगेटिव का मतलब क्या है, जो नेगेटिव चार्ज होता है वो हम किस पे कंसिडर करते हैं, ऑलवेज सराउंडिंग एटम पे। और सराउंडिंग एटम कौन है यहाँ पे, ऑक्सीजन। कार्बन एक है और ऑक्सीजन 3 है, मीन्स कार्बन क्या होगा, सेंटर में होगा, और 3 ऑक्सीजन क्या होंगे, उसके सराउंडिंग एटम होंगे। तो सराउंडिंग एटम है, तो कार्बन के राउंड क्या होगा, CO3। तो नेगेटिव चार्ज होता है जो वो कहाँ जाता है, सराउंडिंग एटम पे। तो किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। नेगेटिव चार्ज किस पे जाएगा, ऑक्सीजन पे। तो 2 नेगेटिव है, इट मीन्स क्या है, 2 ऑक्सीजन तो क्या है नेगेटिव और 1 ऑक्सीजन क्या है न्यूट्रल। ये बात ध्यान रखना हमेशा ही। एक बार फिर से बताती हूँ, जो चार्ज होता है, चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज जो भी है या पॉजिटिव, वो हमेशा किस पे जाता है, सराउंडिंग एटम पे। यहाँ पे कितना है, 2 नेगेटिव है, तो 2 नेगेटिव कितने पे जाएगा, एक ऑक्सीजन के ऊपर 2 नेगेटिव कंसिडर नहीं करेंगे, एक ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव, दूसरे पे 2 नेगेटिव, और ऑक्सीजन 3 है ना, एक क्या रहेगा हमारा न्यूट्रल। ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो CO3 2 नेगेटिव, तो इसकी अगर बात करें तो ये नेगेटिव है और ये भी क्या है नेगेटिव, तभी इसने एक बॉन्ड बनाया, इसने भी एक बॉन्ड बनाया, और जो न्यूट्रल है इसने कितने बॉन्ड बनाए हैं, 2, क्योंकि ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होती है, 2। तो ये डबल बॉन्ड बनाएगा, बट ये ऑक्सीजन नेगेटिव होने के कारण ये किसके इक्विवेलेंट हो जाएगा, फ्लोरीन के। ये वाला भी फ्लोरीन के, और फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है, 1। तो ये वाला भी 1 बॉन्ड बनाएगा, ये वाला भी 1। तो ज्योमेट्री देख लो आप, ये यहाँ पे इन 2 ऑक्सीजन को अगर नेगेटिव चार्ज कंसिडर करेंगे तो ये है। तो इस केस में क्या होती है, हाइब्रिडाइजेशन। जो नेगेटिव चार्ज होता है वो डीलोकलाइज होता है बिटवीन डिफरेंट ऑक्सीजन एटम। एक बार इन 2 के ऊपर नेगेटिव आएगा, नेक्स्ट में इन 2 के ऊपर, नेक्स्ट में इन 2 के ऊपर। तो इस टाइप की ज्योमेट्री हो जाएगी, ठीक है। तो नेक्स्ट बात करते हैं अब हम CO3 2 नेगेटिव की हाइब्रिडाइजेशन के कंसेप्ट से। तो हाइब्रिडाइजेशन को अप्लाई करना तो आ गया होगा सभी को कि कैसे करना है। सबसे पहले क्या लेंगे, सेंट्रल एटम, ठीक है। सबसे पहले बनाना है एक रफ स्ट्रक्चर। रफ स्ट्रक्चर से ये आइडिया हो जाता है कि सिग्मा बॉन्ड कितने हैं और पाई बॉन्ड कितने हैं। सिग्मा बॉन्ड जितने उतने तो हमें रखने हैं हाइब्रिड ऑर्बिटल, और जितने पाई बॉन्ड्स हैं उतने क्या रखेंगे, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, ठीक है। तो सबसे पहले रफली स्ट्रक्चर, तो यहाँ बताओ 3 तो हमारे क्या है, सिंगल सिंगल, और ये डबल हमें एक सिंगल। तो 3 तो क्या है, सिग्मा, और एक क्या हमारा पाई, ठीक है, एक क्या हमारा पाई, ये याद रखना। तो हमें 3 तो क्या चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल, और एक क्या चाहिए, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल, अनहाइब्रिड ऑर्बिटल। तो ऐसे करना सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। सेंट्रल एटम क्या है, यहाँ पे कार्बन, क्या इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन होती है, 2s2 2p2। तो 2s2 2p2,
2s2 ऐसे, और हमारे पास हैं कितने, 2 अनपेयर्ड, और हमें चाहिए कितने, देखो हमें क्या चाहिए, 1 पाई बॉन्ड है और 3 सिग्मा बॉन्ड है, हमें टोटल कितने चाहिए, 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, क्योंकि बॉन्ड तो 4 बना रखे ना, 2 तो एक ऑक्सीजन के साथ और एक 2 ऑक्सीजन के साथ, ठीक है, 2 बॉन्ड तो है 1 ऑक्सीजन के साथ और 2 बॉन्ड है 2 डिफरेंट ऑक्सीजन के साथ, तो टोटल 4 बॉन्ड है, तो 4 क्या चाहिए हमें, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। बाद में जाएंगे हाइब्रिड और अनहाइब्रिड पे, ठीक है, हैं कितने, 2 है हमारे पास सिर्फ, तो हम क्या करेंगे, इसे प्रमोट कर देंगे, तो अब एक्साइटेड स्टेट की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ये वाली हो जाएगी 2s2 2p4। अब हमें हाइब्रिडाइजेशन पे जाना, तो हाइब्रिडाइजेशन में मैंने अभी बताया है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड थे, 1 2 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो 3 एक एस और 2 पी विलेंडर को, देखो बॉक्स जो इन्होंने बनाया विलेंडर को sp2 हाइब्रिड और हाइब्रिडाइजेशन जो इसमें किस ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ओरिएंट हो जाते हैं, ट्राइगोनल प्लेन में, ठीक है। उसके बाद अब हमें क्या करना है, एक को क्या रखेंगे अनहाइब्रिड, क्योंकि एक हमें क्या बनाना है, पाई बॉन्ड को सिर्फ अनहाइब्रिड ऑर्बिटल बनाते। अब उसके बाद क्या लिखेंगे, जो सराउंडिंग एटम है ऑक्सीजन उनकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, तो 2 तो मैंने क्या बताए थे, ऑक्सीजन नेगेटिव है और एक क्या सिंपली न्यूट्रल ऑक्सीजन है, तो एक ऑक्सीजन कहीं भी लिख दो, इन्होंने नीचे लिखा, आप ऊपर भी दिखा सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। एक ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2s2 2p4 ये वाली है, और ऑक्सीजन नेगेटिव की क्या हो जाएगी, 2s2 2p5, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन इसने गेन किया हुआ है, तो 2p4 की बजाय क्या होगी 2p5, इसके पास क्या बचा, एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, वैसे इसके साथ क्या है, एक अनपेयर्ड, और इससे क्या बनाना, देखो ऑक्सीजन नेगेटिव हमेशा ही एक बॉन्ड बनाएगा, तो वो क्या बनेगा, सिग्मा बॉन्ड, तो वो किसके साथ ओवरलैप करेगा, इसके साथ हाइब्रिड ऑर्बिटल, तो इसने भी इसके साथ ओवरलैप किया, ये भी नेगेटिव है, एक बॉन्ड बनाएगा तो हाइब्रिड के साथ किया। जो ऑक्सीजन है ये कितने बॉन्ड बनाएगा, न्यूट्रल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाएगा, डबल में एक सिग्मा होगा 1 पाई, तो एक तो क्या करेगा हाइब्रिड के साथ ओवरलैप करेगा, ये कर लिया इसने, और एक क्या करेगा डॉटेड से इसने पाई के साथ अनहाइब्रिड के साथ बॉन्डिंग करके इसने क्या बना दिया, पाई बॉन्ड, ठीक है, समझ आ गया। ये वाला किया मैंने अभी लास्ट में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं हम किसकी, NO3 की। देखो यहाँ पे ऑक्सीजन नेगेटिव इन्होंने बता रखे हैं, ऑक्सीजन के पास दो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होंगे और इसके पास नेगेटिव के पास एक, तो ये तो एक बॉन्ड बनाएगा और ये कितने बनाएंगे, 2, एक सिग्मा हो सकता है और दूसरा क्या होगा पाई, अगर सेम एटम के साथ बनेंगे। वेट, नेक्स्ट बात करते हैं नाइट्रेट आयन की, तो नाइट्रेट में भी वही है, देखो अभी नाइट्रेट NO3 2 नेगेटिव, नाइट्रोजन है और 3 क्या है ऑक्सीजन, और 3 ऑक्सीजन में क्या है, 3 ऑक्सीजन में एक के ऊपर क्या है नेगेटिव, ठीक है, और 2 ऑक्सीजन क्या है न्यूट्रल, तो ये भी डबल बॉन्ड बनाएगा, ये भी डबल बॉन्ड, और ये क्या बनाएगा सिंगल, तो नाइट्रोजन के अबाउट हमें क्या बनानी चाहिए, इस टाइप से होनी चाहिए ज्योमेट्री, ये होनी चाहिए, ठीक है, बट ये क्या बिल्कुल ही रॉन्ग क्यों है, 1 सेकेंड, ये क्या हमारा, मैंने क्या बताया, ये क्या है रॉन्ग, क्योंकि नाइट्रोजन है, इसके अकॉर्डिंग अगर ये मैं बनाती तो नाइट्रोजन के पास क्या चाहिए मैं 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बट जो नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, मैं इसे रब कर दूँ, ये वाला गलत है भाई, नोट कर लेना इसे बिल्कुल, कभी ये बहुत से बच्चे मिस्टेक करके आते हैं। नाइट्रोजन की जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होती है, 1 सेकेंड, वो क्या होती है, नाइट्रोजन 2s2 2p3 2s2 2p3 2s2 2p3 इस टाइप से होगी, ठीक है, और 2s2p, उसके बाद जब हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करते हैं, तो मैंने बताया था कि कौन से ऑर्बिटल्स हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, जो क्या होंगे स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी, मीन्स सेम शेल के, जैसे 2s2p, यहाँ पे 2d होता है, नहीं होता, तो यहाँ पे अगर मैं हमें 5 बॉन्ड बनाने के लिए क्या चाहिए, 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और 5 के लिए हैं इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन, बट प्रमोशन के लिए हायर एनर्जी 2d ऑर्बिटल नहीं है, 2d नहीं है, तो इसमें प्रमोशन और पॉसिबल नहीं है, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड्स बनाता है, 3 बॉन्ड्स, ठीक है, 5 बॉन्ड बनेंगे, बट फॉस्फोरस के केस में नाइट्रोजन के नीचे क्या आता है फॉस्फोरस, सेम फैमिली में, उसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी क्या होती है 3s2 3p3, बट उसमें हायर एनर्जी एम्प्टी क्या है 3d ऑर्बिटल, तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, जो 3s2 का इलेक्ट्रॉन है, फिर उसके बाद 3p के पास तो एक है, ठीक है, 3d का हायर एनर्जी का एम्प्टी ऑर्बिटल है, सेम उससे सब शेल से, तो स्लाइटली डिफरेंट इन एनर्जी है, तो इस इलेक्ट्रॉन को प्रमोट कर सकते हैं, और क्या बन जाएंगे 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और ये क्या बना सकता है फिर 5 बॉन्ड्स, ठीक है, pf5 सुना हुआ होगा सभी ने, PCl5, ठीक है,
नाइट्रोजन का क्या सुना है, NH3, NF3, NF5 कभी पढ़ा है, नहीं होता कभी भी, ठीक है। अगर ये मैक्सिमम नाइट्रोजन कितने बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड, ठीक है। 3 बॉन्ड्स तो 3 अनपेयर से बना लेगा, और मैक्सिमम 4 में अगर हम इससे क्या बना दे, डेटिव बॉन्ड, अगर कोई सराउंडिंग में ऐसा एटम है जिसके पास क्या है, एम्प्टी ऑर्बिटल है, एम्प्टी है, तो मैंने बताया था हाइब्रिडाइजेशन में फुल्ली फिल्ड भी टेक पार्ट करता है, एम्प्टी भी करता है, और क्या करता है हमारा, हाफ फील्ड भी करता है। तो अगर हमारे पास ये लोन पेयर था, अगर किसी के पास क्या एम्प्टी है तो ये अपना डोनेट कर देगा, तो 3 तो ये बॉन्ड बन जाएंगे, एक ये, तो मैक्सिमम नाइट्रोजन 4 बॉन्ड्स बनाता है, ठीक है। तो नाइट्रोजन की बात करो, ये रहा एग्जाम्पल, 1 सेकेंड, ये रहा। तो नाइट्रोजन की रफली इन्होंने ज्योमेट्री बना ली, तो ये ऐसे बनाई है। यहाँ पे एक बॉन्ड जो ऑक्सीजन के साथ है ये है डेटिव टाइप का, ये ऑक्सीजन है ना, इसके साथ क्या बनेगा, डेटिव, क्योंकि ऑक्सीजन मैक्सिमम मैंने बताया था 4 बॉन्ड्स बना सकता है, 2 तो ये बना दिए ऑक्सीजन के साथ डबल बॉन्ड, क्योंकि ऑक्सीजन न्यूट्रल है, एक ऑक्सीजन नेगेटिव है तो इसके साथ सिंगल बॉन्ड, ठीक है। एक ऑक्सीजन के पास 2 इलेक्ट्रॉन्स की रिक्वायरमेंट है ना, 2s2 2p क्या है, 2s2 2p क्या होता है, 2s2 2p 4, तो 2 इलेक्ट्रॉन्स और एक्सेप्ट कर सकता है, तो यहाँ पे डेटिव बॉन्ड बना देगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे के, ठीक है। तो ये ज्योमेट्री होगी, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये। बच्चे इसे बिल्कुल गलत बना देते हैं, ऐसे करते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड बना देते हैं इसके साथ भी, क्योंकि न्यूट्रल है, नहीं ऐसा नहीं होता, ये गलत हो जाएगा। जैसा इन्होंने बताया, यहाँ पे ऑक्सीजन का क्या होता है, इस ऑक्सीजन के साथ सिर्फ एक डेटिव बॉन्ड होता है, ठीक है। अभी कर देती हूँ मैं इसे क्लियर। देखो सबसे पहले नाइट्रोजन है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 2s2p3, नॉर्मली एक्साइटेशन होगी नहीं इसमें क्योंकि एम्प्टी 2d ऑर्बिटल नहीं है। नेक्स्ट है सराउंडिंग के 3 ऑक्सीजन एटम, एक ऑक्सीजन नेगेटिव, एक ऑक्सीजन। अब हाइब्रिड और अनहाइब्रिड मुझे पता है, एक ऑक्सीजन तो क्या बनाएगा, रफली से बताया था मैंने, ये तो है डेटिव बॉन्ड, ये है सिग्मा और पाई, एक क्या है पाई बॉन्ड, तो एक को क्या रखा है इन्होंने, अनहाइब्रिड, देखो ये वाला क्या रखा है, अनहाइब्रिड अलग से रखा है, ठीक है। और 3 क्या होंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, जो क्या बनाएंगे, सिग्मा बॉन्ड। तो यहाँ पे इस जो लोन पेयर था ना नाइट्रोजन के ऊपर, इसने डोनेट कर दिया एक ऑक्सीजन को, जिसको 2 की रिक्वायरमेंट थी, ठीक है। और एक नाइट्रोजन के हाइब्रिड ऑर्बिटल ने ऑक्सीजन नेगेटिव के साथ सिग्मा बॉन्ड बना लिया, और एक ने क्या किया, एक ऑक्सीजन के साथ क्या बना लिया, सिग्मा। एक ऑक्सीजन है वो 2 बॉन्ड बना सकता है, ये वाला ऑक्सीजन नेगेटिव तो एक ही बनाएगा जो इसने बना लिया, ऑक्सीजन 2 बना सकता है, यहाँ पे 2 की रिक्वायरमेंट्स लोन पेयर ने कंप्लीट कर दिया। अब इसके पास बचा हुआ एक अनपेयर्ड, ये इसके हाइब्रिड के साथ क्या बना लेगा, पाई बॉन्ड। तो अब ये ज्योमेट्री आ जाएगी, ठीक है। सभी एग्जांपल्स एक जैसे हैं, एक बार देख लो, एक दो और बता देती हूँ मैं, उसके बाद खुद ट्राई कर लेना। नेक्स्ट बात करते हैं SO4 2 नेगेटिव, तो 2 ऑक्सीजन पे क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज, और 2 ऑक्सीजन क्या रहेंगे हमारे, न्यूट्रल, तो न्यूट्रल वाले तो क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड, ठीक है, ये बनाए हुए डबल बॉन्ड न्यूट्रल वालों ने, और जो नेगेटिवली चार्ज हैं वो क्या बनाएंगे, एक एक बॉन्ड, ठीक है। तो अब देखो, अब वही ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है सल्फर की, 3s2 3p4, तो कितने अनपेड इलेक्ट्रॉन है, 2 अनपेड इलेक्ट्रॉन, और बॉन्ड कितने बनाने हैं ऊपर बताओ, 2 ये हैं और एक एक ये है, तो कितने इलेक्ट्रॉन है, कितने बॉन्ड बनाने हैं, 6 बॉन्ड, तो क्या चाहिए, 6 अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो अब हमें क्या करनी पड़ेगी, जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन थी ना 3s2 3p4, इसमें 2 यहाँ पे पेयर थे, 2 इसमें पेयर थे, ठीक है, इन्हें हमें क्या करना पड़ेगा, इनमें एक एक था, इन्हें प्रमोट करेंगे हायर एनर्जी 2d 3d ऑर्बिटल में, ठीक है। और प्रमोशन से हमारी क्या बन गई, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, यहाँ आ जाओ अब, ठीक है, ये बन गई। उसके बाद हमें देखना हाइब्रिडाइजेशन में कौन टेक पार्ट करेगा। सबसे पहले रफली स्ट्रक्चर बनाया, तो कितने सिग्मा बॉन्ड है, देखो एक सिंगल है सिग्मा, ये भी सिंगल है सिग्मा, ये दो हैं तो एक सिग्मा और एक सिग्मा, तो 4 तो क्या है सिग्मा, और 2 जो है वो क्या है पाई, तो 4 तो क्या रखेंगे हाइब्रिडाइजेशन में फर्स्ट 4, और 2 के क्या रखा है अनहाइब्रिड, जो क्या बनाएंगे पाई बॉन्ड, ठीक है। तो अब हाइब्रिड बनाओ, ऑक्सीजन नेगेटिव है, फ्लोरीन के इक्विवेलेंट है, एक बॉन्ड बनाएगा और एक बनेगा तो सिग्मा होगा, तो फर्स्ट ऑक्सीजन नेगेटिव का सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। यहाँ भी ऑक्सीजन नेगेटिव है नीचे वाला देखो, तो इसका भी क्या बना दिया सिग्मा बॉन्ड। फिर नेक्स्ट क्या, ऑक्सीजन के साथ एक सिग्मा बनेगा एक पाई, तो ऑक्सीजन के साथ ये वाला तो क्या बनेगा, मैं कलर चेंज कर लेती हूँ, ये वाला तो ऑक्सीजन के साथ क्या बनेगा सिग्मा, क्योंकि ऑक्सीजन को इसे 2 बॉन्ड बनाने हैं, एक तो सिग्मा बना लेगा और दूसरा अनहाइब्रिड के साथ ये पाई बना लिया, ठीक है। वैसे ही इस ऑक्सीजन का क्या बनाना, एक तो क्या बनाना सिग्मा, तो एक तो बनाएगा हाइब्रिड के साथ, और एक क्या रखेगा अनहाइब्रिड के साथ ये पाई बॉन्ड। समझ आया, ध्यान से करना, बच्चे बहुत ज़्यादा मिस्टेक्स करते हैं जब ये एग्ज़ाम में आते हैं, मैंने टेस्ट में यही देखा अब तक,
नेक्स्ट बात करते हैं Cl4 नेगेटिव, ठीक है, परक्लोरेट। तो यहाँ पे इन्होंने रफली स्ट्रक्चर भी बनाया, देख लो। क्लोरीन है तो यहाँ पे ऑक्सीजन 4 हैं और एक के ऊपर नेगेटिव है, तो एक नेगेटिव वाला एक बॉन्ड बनाएगा और जो 3 बच गए वो डबल बॉन्ड बनाएंगे, तो ये ज्योमेट्री हो जाएगी। और बॉन्डिंग में कौन टेक पार्ट करता है, बताओ। बॉन्डिंग में कौन टेक पार्ट करेगा? हाँ, सिग्मा बॉन्डिंग में करेंगे हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड कितने हैं? 1 2 3 4, 3 पाई में से एक तो सिग्मा है और एक सिंगल वाला सिग्मा है, तो 4 सिग्मा बॉन्ड है। तो क्या चाहिए? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल मीन्स क्या हो जाएगी? हाइब्रिडाइजेशन sp3, और sp3 होती है तो ज्योमेट्री क्या होती है? टेट्राहेड्रल। तो बता दो अब ये टेट्राहेड्रल है या नहीं है? टेट्राहेड्रल है ना Cl4 नेगेटिव की। अब आगे देखते हैं। देखो, सबसे पहले लिया इन्होंने सेंट्रल एटम क्लोरीन, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्लोरीन। क्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2। देखो ये लिखी हुई 3s2 सबसे ऊपर, 3s2 3p5। अब कितने हैं? एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है। जैसे फ्लोरीन के पास मैंने बताया था कितनी कोवलेंसी होती है? 1, एक बॉन्ड फॉर्म करता है। वैसे फ्लोरीन के नीचे क्लोरीन, ब्रोमीन, एक ये क्या हैलोजन फैमिली, इन सभी की वैलेंसी क्या होती है? कोवलेंसी 1। अब हमें बॉन्ड कितने बनाने हैं यहाँ पे, बताओ। टोटल बॉन्ड्स के लिए क्या चाहिए? उतने ही अनपेड इलेक्ट्रॉन, 2 2 4 2 6 और 1 7। 7 बॉन्ड बनाने के लिए अब हमें सभी को क्या करना पड़ेगा? अनपेड करना पड़ेगा। उसके लिए हमें क्या करेंगे? जितने भी पेड थे उन्हें क्या कर देंगे? प्रमोट कर देंगे, ठीक है। तो प्रमोशन के बाद जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आई वो क्या बनी? ये वाली बनी, ठीक है, आफ्टर प्रमोशन एक्साइटेड स्टेट में। फिर हाइब्रिडाइजेशन अभी बताया मैंने। अब सिग्मा बॉन्ड 4 थे तो क्या बनेंगे? 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल। कौन से होंगे? sp3। तो फर्स्ट 4 को इन्होंने कहाँ ले लिया? हाइब्रिडाइजेशन में ले लिया, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या करेंगे? अब ये सिग्मा और पाई बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड कौन बनाएगा? ऑक्सीजन नेगेटिव को तो एक ही बॉन्ड बनाना है, तो ये वाला तो इसने सिग्मा बना लिया। नेक्स्ट 3 ऑक्सीजन क्या बनाएंगे? एक एक सिग्मा बॉन्ड और एक एक पाई बॉन्ड। तो सबसे पहले इस ऑक्सीजन का मैंने क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड। इस नीचे वाले ऑक्सीजन का भी मैंने क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड। और इस नीचे वाले ऑक्सीजन का भी मैंने क्या बना दिया? सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। अब इन 3 ऑर्बिटल्स के साथ क्या बच गया भाई? बताओ क्या बचा हुआ है? एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है। वो क्या करेंगे? अनहाइब्रिड के साथ एक एक के साथ ओवरलैप करके पाई बॉन्ड, जैसे इसने इसके साथ किया तो ये पाई बॉन्ड, इसने इसके साथ किया तो ये पाई बॉन्ड, ठीक है, और इस वाले ने इसके साथ किया तो ये पाई बॉन्ड। बिल्कुल ध्यान से करना और ये ज्योमेट्री आ जाएगी हमारी, ठीक है, टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करते हैं Cl3 नेगेटिव। Cl3 नेगेटिव, तो यहाँ पे एक ऑक्सीजन के ऊपर तो क्या है? नेगेटिव चार्ज। 2 ऑक्सीजन क्या होंगे? डबल बॉन्ड। और क्लोरीन के पास टोटल हमारे कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं बताओ? क्लोरीन के पास टोटल 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं, 1 2 3 4 5 6 और एक 7। एक ऑक्सीजन तो क्या है? नेगेटिव। 2 ऑक्सीजन क्या है? डबल बॉन्ड। ऐसे बना देंगे ये दो ने, ठीक है। और एक क्या बच गया अभी? ये वाला एज लोन पेयर। तो ये लोन पेयर कंटेनिंग है Cl3 नेगेटिव, ठीक है, क्लोरल, ये वाला। तो अब बताओ इस वाले केस में ये वाले सबसे पहले लेना है क्लोरीन। अब यहाँ पे इसने दे बताओ कितने बॉन्ड बनाए हैं? 2 2 4 और एक 5। एक तो लोन पेयर है, इसे छोड़ दो लोन पेयर को। तो 2 2 4 और एक 5। 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन चाहिए। 5 n मीन्स अनपेड इलेक्ट्रॉन को मैं रिप्रेजेंट कर रही हूँ। तो 5 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है? 3s2 3p5। एक अनपेड इलेक्ट्रॉन है, देखो 3s2 3p5। ये 2 हैं, यहाँ भी 2 हैं, ये 2 हैं, और ये क्या है? एक है अनपेड, और ये क्या है? डी है, ठीक है। ऐसे 5 डी हैं, दिखने बनेंगे नहीं यहाँ। तो एक को प्रमोट किया तो कितनी हो गई? 1 2 3, ठीक है, ऐसे 3 अनपेड। अगर मैं इसको भी प्रमोट कर दूंगी तो 1 2 3 4 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या आ जाएगी हमारी? ये वाली 3s2 3p3 और 3d2, ठीक है। उसके बाद हाइब्रिडाइजेशन में बताओ जितनी क्या होंगे? हाइब्रिडाइजेशन में सिर्फ सिग्मा बॉन्ड और लोन पेयर, अगर लोन पेयर प्रेजेंट है तो लोन पेयर भी किस में पार्टिसिपेट करेगा? हाइब्रिडाइजेशन में। सिर्फ पाई बॉन्ड के लिए क्या रखेंगे? जितने पाई बॉन्ड हैं उन्हें क्या रखेंगे? अनहाइब्रिड, और जितने बच गए सबको हाइब्रिडाइजेशन में इन्वॉल्व कर दो, ठीक है। जितने पाई बॉन्ड है बताओ, 1 और 2 पाई बॉन्ड है तो 2 क्या रखूँगी? लास्ट के 2 में अनहाइब्रिड, जो क्या बनाएंगे? पाई बॉन्ड। और जो बाकी बच गए लोन पेयर सिग्मा बॉन्ड के, वो क्या जाएंगे? हाइब्रिडाइजेशन में। तो क्या बन गई अब? sp3 हाइब्रिडाइजेशन। और ये हाइब्रिड ऑर्बिटल क्या करेंगे? सिग्मा बॉन्ड। तो एक ऑक्सीजन नेगेटिव है, इसे तो सिर्फ सिग्मा बॉन्ड बनाना है फिर, ठीक है।
वेट करो, मैं भी कर देती हूँ। ये ऑक्सीजन क्या बनाएगा, सिर्फ सिग्मा बॉन्ड। दूसरा ऑक्सीजन है, दो इन पेड हैं, तो एक क्या बनाएगा, सिग्मा, और एक क्या बनाएगा, पाई। ठीक है, वैसे नीचे वाला ऑक्सीजन है, एक क्या बनाएगा, सिग्मा, और दूसरा क्या बनाएगा, पाई। तो पाई को देख लो, इस ऑक्सीजन ने इस अनहाइब्रिड के साथ क्या करेगा, ये पाई बॉन्ड। इसने क्या किया, नीचे वाले ने इसके साथ क्या बना दिया, पाई बॉन्ड। तो इस टाइप से इनकी ज्योमेट्री रहेगी, सबकी सिमिलर है, कुछ अलग नहीं है। अब नेक्स्ट है स्ट्रक्चर ऑफ आइंस कंटेनिंग वन और मोर कोऑर्डिनेट बॉन्ड। कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स अभी मैंने लास्ट में एक एग्जांपल किया था जिसमें एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना था, ध्यान है, नहीं है तो अभी बता देती हूँ, ये वाला एग्जांपल था। ठीक है, NO3 1 नेगेटिव इस वाले में। बट इसमें क्या था, जो कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन रहा था वो किस टाइप से था, एम्प्टी ऑर्बिटल नहीं लिया था इसमें ऑक्सीजन के साथ पास 2 ऑर्बिटल्स थे। ठीक है, ऑक्सीजन के साथ क्या, ऑक्सीजन के पास क्या थे भाई, 2 ऑर्बिटल्स थे जिनके पास एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था। तो कोऑर्डिनेट में जो लोन पेयर है उसका एक इलेक्ट्रॉन इसको दिया था और एक इसको लिया था। अब जो नेक्स्ट कोऑर्डिनेट बनेगा उसमें इस लोन पेयर को किसको ही डोनेट कर देगा, डायरेक्ट एम्प्टी ऑर्बिटल्स को। तो इसके आगे वाले केसेस में क्या होंगे, एम्प्टी ऑर्बिटल्स कंटेनिंग। ठीक है, ये देखो ये रहा। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं BF4 नेगेटिव का। BF4 नेगेटिव में सब फर्स्टली हम क्या लिखेंगे, वही रफली स्ट्रक्चर। फ्लोरीन है, 4 फ्लोरीन है सराउंडिंग एटम, 4 फ्लोरीन है, 1 2 3 4। एक के ऊपर क्या है, नेगेटिव, नेगेटिव चार्ज है, इसमें 6 इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन किसके इक्विवेलेंट होगी, नियोन के। नियोन की क्या होती है, 2s2 2p6। ठीक है, इसके पास सभी फील्ड ऑर्बिटल्स है, तो इसके पास तो क्या है, लोन पेयर है फ्लोरीन नेगेटिव के पास, जो डोनेट करेगा किसमें, सेंट्रल एटम के किसमें, एम्प्टी ऑर्बिटल में। और ये क्या बनाएंगे, एक एक बॉन्ड। तो यहाँ पे देख लो, एक तो क्या बना, डेटिव बॉन्ड, और ये 3 क्या है, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा कोवलेंट बॉन्ड। ठीक है, फर्स्ट लिया बोरोन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या है, 2s2 2p1। अब हमें पता है कितने बॉन्ड बनाने हैं, 4 बॉन्ड। तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, प्रमोट, एक को प्रमोट कर दिया तो ये क्या बन गया, 1 2 3, 3 अनपेड इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, उसके बाद अब एक क्या है इसके पास, एम्प्टी ऑर्बिटल। अब इसने 4 बॉन्ड बनाए हैं, रफली में पता चल रहा है, एक क्या कोऑर्डिनेट और 3 क्या है, सिंपली सिग्मा बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड है। तो है तो कोऑर्डिनेट भी एक ही बॉन्ड है, तो ये भी क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड। तो 4 सिग्मा बॉन्ड बने हैं, तो चारों के चारों ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। 3 ऑर्बिटल तो ऐसे होंगे कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक ऑर्बिटल ऐसा होगा जो क्या होगा, हाफ ऑर्बिटल होगा, हाफ नहीं एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। बताया था ना मैंने, हाइब्रिडाइजेशन में कौन टेक पार्ट करता है, एम्प्टी ऑर्बिटल, हाफ फील्ड ऑर्बिटल और फुल्ली फील्ड। हाफ ऑर्बिटल का तो सब देख चुके, और फुल्ली फील्ड का भी देख लिया जिसमें लोन पेयर प्रेजेंट होता था। अब बताऊंगी मैं किसके बारे में, ऐसे ऑर्बिटल्स जो क्या है एम्प्टी, जो हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे। BF4 के केस में फ्लोरीन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, 2s2 2p3। ठीक है, 2s2 2p3 नहीं, गलत, ये होती है 2s2 2p1। एक इलेक्ट्रॉन प्रोमोट कर दिया तो 2s1 2p2, और एक क्या है, हाफ फील्ड। यहाँ ये भी क्या करेगा, हाइब्रिडाइजेशन। अब तक तो हम यूँ करते थे, ये 3 हाइब्रिडाइजेशन में, एक s और 2p, बट यहाँ पे ये एम्प्टी भी करता है हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट, क्योंकि रफली स्ट्रक्चर से आइडिया आ गया हमें। फ्लोरीन नेगेटिव क्या करेगा, बॉन्ड बनाने के लिए डेटिव बॉन्ड बनाएगा, तो इसका हमें क्या चाहिए, एम्प्टी ऑर्बिटल। 4 बॉन्ड के लिए 4 ऑर्बिटल चाहिए, जिसमें से 3 तो क्या है, कंटेनिंग 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, और एक क्या होगा, एम्प्टी ऑर्बिटल। ठीक है, तो वही है वो लिया। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन ने ये बनाया, एक फ्लोरीन ने बनाया, एक फ्लोरीन ने बनाया, और यहाँ पे एम्प्टी में क्या कर दिया, देखो दोनों डॉटेड इलेक्ट्रॉन है, इट मीन्स दोनों इलेक्ट्रॉन किसने दिए हैं, फ्लोरीन ने। यहाँ पे एक डॉटेड है और एक क्या है, सोलिड है। सोलिड तो खुद बोरोन का है, और फ्लोरीन का डॉटेड है। नेक्स्ट बात करते हैं PF6 की। तो PF6 में भी वही है, फॉस्फोरस है, सेंट्रल एटम। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होती है, 3s2 3p3। बट बॉन्ड कितने बनाए हैं, 6। तो 6 बॉन्ड के लिए हमें क्या चाहिए, 6 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स। ठीक है, अब वो कैसे ही हो, मैक्सिमम हम कर देखो, मैक्सिमम अगर एक को प्रमोट कर दिया तो कितने बन गए, 5 हाफ फील्ड ऑर्बिटल। और बॉन्ड कितने बनाने हैं, 6, और एक क्या F नेगेटिव। तो यहाँ पे बॉन्ड क्या बनेगा, डेटिव टाइप का, क्योंकि F नेगेटिव जहाँ प्रेजेंट होगा उसके पास क्या, सभी फील्ड ऑर्बिटल। तो ये क्या डोनेट करता हमेशा, लोन पेयर, लोन पेयर डोनेट करेगा। तो इसके लिए जो हाइब्रिड ऑर्बिटल्स चाहिए हमें, वो किस टाइप का हो जाएगा, वो होगा एम्प्टी, सिर्फ एम्प्टी होगा हाइब्रिड ऑर्बिटल। तो यहाँ पे 5 दिए हाफ फील्ड और एक एम्प्टी हाइब्रिडाइजेशन में टेक पार्ट करेंगे, तो यहाँ बन जाएगी sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन।
और जो हाफ फील्ड वाले थे वो तो फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेंगे, और जो एम्प्टी था वो किसके साथ करेगा, फ्लोरीन नेगेटिव के साथ। ध्यान रखना कभी यहाँ फ्लोरीन नेगेटिव बिल्कुल गलत हो जाएगा इस छोटी सी गलती से। हाफ फील्ड के साथ तो करेंगे सिंपल न्यूट्रल फ्लोरीन जो एक बॉन्ड बनाएगा, और जो फ्लोरीन नेगेटिव है जो लोन पेयर डोनेट करेगा वो किसके साथ करेगा, एम्प्टी के साथ। ठीक है, जो ये वाला एम्प्टी है इसके साथ यहाँ। उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, एक और एग्जांपल है SnCl6। तो SnCl6 टिन है, कार्बन के नीचे क्या आता है, कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिन, लेड। तो कार्बन फैमिली से है, तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगी, NH2Np2। ठीक है, NH2Np2, तो 5s2 5p2। अब यहाँ पे इसने SnCl6 2 नेगेटिव, देखो 6 है Cl, 1 2 3 4 5 6, 2 के ऊपर तो क्या है नेगेटिव, और 4 के ऊपर क्या है नो। तो ये तो क्या बनाएंगे, सिंगल बॉन्ड। ठीक है, और ये जो नेगेटिव चार्ज थे ना, नेगेटिव चार्ज, इनके पास क्या लोन पेयर, तो ये लोन पेयर डोनेट करेगा ये। तो दो तो क्या चाहिए, हाइब्रिड ऑर्बिटल एम्प्टी, और 4 हाइब्रिड ऑर्बिटल ऐसे चाहिए जिनके पास क्या होगा, एक एक अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, ये पता चल गया। अभी यहाँ आ जाओ 10 पे, तो प्रमोट कर दिया। उसके बाद 4 के पास तो क्या हो गया, देखो 4 के पास तो क्या, एक एक अनपेड इलेक्ट्रॉन, तो ये वाला केस हो जाएगा। और 2 एम्प्टी लेंगे जो ये टाइप के डेटिव बॉन्ड बना ले, तो ये तो डॉटेड में देखो ये हाइब्रिडाइजेशन में क्या करेंगे, टेक पार्ट करेंगे। उसके बाद जो 4 वाले हाफ फील्ड थे उनके साथ तो कौन बॉन्डिंग करेगा, क्लोरीन, 4 क्लोरीन ऐसे। ठीक है, और जो ये एम्प्टी थे ना, एम्प्टी वाले लिए थे, इनमें एक क्लोरीन नेगेटिव डोनेट करेगा, इसमें सेकंड क्लोरीन नेगेटिव डोनेट करेगा। ठीक है, बिल्कुल ध्यान से करना, कुछ डिफ़िकल्ट नहीं है, पढ़ लेना। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट टॉपिक जो हम करेंगे वो ये होगा, इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिविटी।